नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और हम ये सवाल आप सबके बीच लेकर आए हैं कि जो अफवाह की आग है दिल्ली में वो किसने लगाई हुई है। न्यूज नेशन बार बार आपसे अपील कर रहा है कि दिल्ली में जो कुछ उपद्रवी और शरारती तत्व जो हैं फैला रहे हैं उस हिंसा से आप सावधान रहिए, किसी भी तरह की अफवाह पर जो है ध्यान मत दीजिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए तीनों दिल्ली के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज कहीं भी नई हिंसा की खबर नहीं है, यानी बीती रात से शांति है। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अगर आपको कहीं से भी अफवाह सुनने को मिल रही है हिंसा की, आगजनी की, उपद्रव की, तो आप उस पर गौर न दें। दिल्ली में इस वक्त अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात हैं, यानी कि जो जगह आइडेंटिफाई हुई हैं संवेदनशील, अति संवेदनशील, वहां पर एहतियातन अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं। इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से सीलमपुर के डीसीपी दफ्तर पहुंचे थे अजीत डोभाल। बीती रात भी उन्होंने वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया था और उसके बाद तमाम अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था और मौजूदा हालात की समीक्षा की थी। उसके बाद एक बार फिर सीलमपुर के डीसीपी दफ्तर जाकर अजीत डोभाल जो हैं वो हालात की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आमतौर पर गृह मंत्रालय की ओर से ही तमाम इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन खुद एनएसए अजीत डोभाल का यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना क्या संकेत दे रहा है कि इस हिंसा में, इस उपद्रव में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हैं? देखिए, जिस तरह से ये लगा गया है और रात से जिस तरह अजीत डोभाल आए, उसके बाद सुबह कैबिनेट में ब्रीफिंग में भी वो शामिल हुए और उन्होंने ब्रीफ किया। उससे लगता है कि इस पूरे मसले को बहुत संजीदा तौर पर लिया, क्योंकि पीएम ने खुद, आपने देखा होगा, ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरह से वो लोग उनके मनोबल के बारे में कहा है। ये चीजें कायदा सामने आई हैं, चीजें जरूर आई हैं, जिसमें कि अजीत डोभाल की एंट्री की गई है इसमें। और अजीत डोभाल आप देख रहे होंगे फील्ड पर है लगातार। इस तरह के दंगों में एनएसए एकदम फील्ड पर हो तो ये एक अलग बात है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस समय में बल्कि मीटिंग भी चल रही थी। अभी एक मीटिंग खत्म हुई है, चूंकि खुद गृह मंत्री यहाँ अंदर एचएस के साथ मीटिंग कर रहे थे और एचएस उनको फिर ब्रीफ कर रहे थे, जो भी अपडेट्स लगातार आ रही हैं। तो एक तरह ये कहा जाए कि कंटिन्यू हर समय इस समय तीनों तरफ से, चाहे पीएमओ हो, चाहे एनएसए डोभाल हो या फिर होम मिनिस्ट्री हो, वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं फिलहाल। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए धीरेन्द्र आपका शुक्रिया। तो किस तरह से अजीत डोभाल इनसे खुद जो हैं बीती रात भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और अभी भी वो लगातार कानून व्यवस्था, मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि दिल्ली में आग लगाने वाले आखिर ये हैं कौन? ये तो दिल वालों की दिल्ली है। अमन चैन बनाए रखिए। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है, दिल्ली के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ और दूसरा अधिकारी मौजूद रहे हैं। दिल्ली के मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय ने आईबी चीफ और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर ये बैठक की है कि आखिर क्या हुआ, किस तरह से हालात जो हैं वो इतने ज्यादा हालात से बाहर हो गए, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां की पुलिस जो है एक स्मार्ट पुलिस कही जाती है। जिस तरह से पत्थर जमा किए गए, जिस तरह से तमंचे चले, जिस तरह से गोलियां चली हैं, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, तो लगता नहीं कि ये किसी का गुस्सा था कि भाई मोहल्ले में दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, दो गुटों समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद ये उपद्रव फैल गया। ये ऐसा मामला नहीं लगता। ये सुनियोजित ढंग से जिस तरह से वहां पर जिस तरह से पेट्रोल बम का, पत्थरों का, तमंचों का इस्तेमाल हुआ है, वो इशारा कर रहा है कि हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है। और जिस तरह से एनएसए खुद अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, तो उससे साफ इंगित होता है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहीं ना कहीं बाहर से प्लांटेड साजिश तो नहीं है हिंदुस्तान की राजधानी को दहलाने की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। शानबाग में पथराव के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की भी मौत हो गई। उनकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। अंकित का शव चांदबाग के नाले से मिला। हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। आप देख सकते हैं कि परिवार का बुरा हाल है। 26 साल के अपने घर के चिराग को खोदने का गम जो है मां को बेसुध कर गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए हिंसा की भेंट चढ़ गया एक और नौजवान। ये व्यक्ति था अंकित शर्मा, जो कि कार्यरत था आईबी में और बताया जा रहा है कि अभी कुछ साल पहले ही उसकी नौकरी लगी थी और ट्रेनिंग विभाग में वो कार्यरत था। इसी नाले में
अंकित की लाश मिली है। घर वालों का आरोप है कि बहुत ही शत विशत हालत में अंकित की लाश मिली है और बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। ये करावल नगर का इलाका है, करावल नगर का खजूरी खास रोड है, मेन रोड है ये, जहां पर ये इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। घर वालों का आरोप है कि ड्यूटी करने के बाद घर आया था अंकित और उसके बाद जो है वो इसी जहां अंकित का घर है, खजूरी खास में अंकित का घर है, वहीं वो खड़ा था। अचानक गली के बाहर खड़े अंकित को कुछ लोग आए और उन्होंने उठा के ले गए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। यानी देश का एक और नौजवान जो आईबी जैसे बड़े संस्थान में कार्यरत था, उसको भी वो भी इस हिंसा की भेंट जो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई है उसकी भेंट चढ़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। अंकित की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अंकित के पड़ोसियों ने घटना के बारे में जानकारी दी। मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को, मैं भी अपने बच्चे के पास जाना पसंद करूंगी। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अरे मेरा तो ऐसा लाल जिंदगी में भी ना मिलेगा, किसी रिश्तेदार के भी ऐसा बेटा ना है। भैया मेरा तो बेटा सोने में सुहागा था। लड़का सर ड्यूटी से आ रहा था। लड़का जो है वहाँ गया देखने के लिए, वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। वो छुटाने में रहा सर। वो ताहिर की बिल्डिंग से बंदे आए 15-20 लड़के को लेके खींच के, 5-6 बंदे को खींच के ले गए। बाकी और छुटाने गए तो उनमें गोली चलाई और वो पेट्रोल पंप छोड़े। ताहिर की उसने तेजाब डाला। ये वो ताहिर की बिल्डिंग से आए सर, ऊपर से मोमनन थे। अंकित का परिवार बेसुध है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर दिल्ली में कौन सी आग लगी जो उनके घर के चिराग को ही लील गई। अचानक ही भीड़ ने किस तरह से अंकित की जान ले ली, क्या कुछ हुआ था उस खाली रात, बता रहे हैं अंकित के भाई। आईबी का एक अफसर जो कि खुद दिल्ली के हेडक्वार्टर में आईबी के तैनात था, अंकित शर्मा, उसकी हत्या कर दी गई और जो लाश थी वो यहीं पास में नाले में मिली है। और अंकुर उनके भाई हैं, वो अभी हमारे साथ हैं। अंकुर से बात करते हैं। अंकुर, क्या हुआ था हादसा, कैसे आपको पता लगा, कैसे ये पूरे घटनाक्रम? सर सुबह वो घर से सुबह 8 बजे ड्यूटी गया था अपने, और वहाँ पे फिर वो घर पे 4 बजे आया वापसी। सर बाहर देखा गली के बाहर ही हंगामा हो रहा है, लड़ाई मतलब पत्थरबाजी और फायरिंग हो रही है, और मतलब पथराव बहुत ज़्यादा हो रहा है, फायरिंग भी हो रही थी। तो उसने बाहर जाकर देखा क्यों हो रहा है, कैसे क्या बात हो गई। तो देखा तो सामने से भीड़ भागी हुई आई सर। उन्हें मतलब भागने तक का मौका नहीं मिला तो उन्हें उठा के ले गई। वो बहुत दुखद घटना है जो दंगे की भेंट एक ऐसा ऑफिसर कितने दिन पहले अभी ज्वाइन किया था कुछ? सर 2017 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी सर। अब 3रा साल लग गया उनकी ज्वाइनिंग को। दिल्ली में उनकी पोस्टिंग थी, दिल्ली हेडक्वार्टर में उनकी पोस्टिंग थी। और सर हमें ये घटना वैसे ये घटना 5:30 और 6 के बीच की है। 5:30 और 6 के बीच में यहाँ पे हंगामा, मतलब उनको मतलब बता रहे कि वो उठा के लेके गए थे। 5:30-6 के मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता क्या टाइम था। कितने दिन लग गए उनको ढूंढते? कल शाम की बात है, तो कल शाम की बात है। और सर उनको 8 बजे नाले में फेंका गया था। जो वहाँ के कुछ लोगों ने देखा था, उन्हें कुछ लड़कों को फेंकते हुए बॉडी फेंकी गई थी, नाले के ऊपर से फेंकी गई है उसके अंदर, नाले के अंदर। और सर फिर हमने सोचा नहीं हमारे भाई की बॉडी नहीं होगी वो, हमने सोचा नहीं वो ऐसा मर नहीं सकता। फिर हमने इधर उधर पूछताछ करी तो बहुत लोगों ने बताया कि वो किसी को गोली लगी हुई है, 4 लोगों को, उनको हॉस्पिटल गए हुए लेके। तो परिवार में कौन कौन है? सर पापा, मम्मी, भाई, बहन। ये अभी क्या स्थिति है पापा से आप लोगों को? गवर्नमेंट सर्विस है। और सर भाई के ऊपर काफ़ी डिपेंड थी हमारी फैमिली। और सर बहुत सारा हमारी फैमिली में बहुत अब नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो अभी बढ़ नहीं सकता हमारी फैमिली में कभी भी। पापा मम्मी का तो कभी नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता सर नुकसान। अंकुर शर्मा जो भाई हैं अंकित जो आईबी में तैनात था, वो भी दंगों की भेंट चढ़ गया और यहाँ से दंगाई जो है अंकित को ले गए। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ जो अंकुर ने बताया है वो वाकई कहीं ना कहीं बहुत से सवाल भी खड़े करता है और उस दर्द को भी बयां करता है जो इस वक्त ये परिवार झेल रहा है। निगम पार्षद है होता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।
और हमारे साथ मोहित बख्शी इस वक्त और ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, फिलहाल क्या कुछ हालात हैं और जिस तरह से खुद एनएसए जो है इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, सीलमपुर अभी भी पहुंचे हैं, बीती रात भी वो वहां पहुंचे थे, क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रहा है? पिनाज, मैं इलाके की तस्वीर दिखाना आपको पहले बेहतर समझूंगा। ये इलाके की तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर है करावल नगर के खजूरी खास की, जहां ये पूरी हिंसा भड़की। बीते 3 दिन जो थी यहाँ पे हिंसा का शिकार हुआ। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। इलाके में मेरी दाईं तरफ है उस आईबी अफसर की ये घर की गली है अंकित की, आईबी में कार्यरत था वो, और ये अंकित के घर का रास्ता है जहाँ अंकित रहता था, और उसकी भी हत्या कर दी गई। यहाँ से कुछ दूर ही एक नाला है जहाँ पर उसकी लाश मिली थी अंकित की, और ये रोड आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। फिनाज, तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। सड़क नज़र नहीं आ रही, सिर्फ रोड़े, पत्थर और जो सामान है वही नज़र आ रहा है। यानी कि स्थिति आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि किस तरीके की बीते 3 दिन में तस्वीर रही है इस पूरे इलाके की। ये खजूरी खास मेन रोड है करावल नगर, यहाँ आगे शेरपुर को रास्ता जाता है। हालात जो है वो खराब है। सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार तैनात है यहाँ पे। सुरक्षा बल जो है वो यहाँ से आप देखिए तैनात है। वो दुकान जिसको शटर तोड़ के आग लगाई गई, वहाँ आगे दुकान पे सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बैठे हैं यहाँ पर। अब हालात काबू में है, नियंत्रण में नज़र आ रहे हैं। एनएसए डोभाल जो है वो लगातार बारीक नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जो बीते 3 दिन में हुआ उसकी तस्वीर ये इलाका बयां करता है। जी बिल्कुल, ये खौफनाक मंजर है। ये यकीन नहीं होता हमारे देश की राजधानी दिल्ली की ये सड़कें हैं जहां पर इस तरह से पथराव, आगजनी के निशान, और जहां पर ये पूरा हिंसा का तांडव जो है घंटों चलता है और इस पर काबू पाने में 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। सवाल ढेर सारे हैं, शिकायतें ढेर सारी हैं, तो साथ ही अपने को खोने का गम भी है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन अब जाकर हालात सामान्य हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस गलियों में जाकर हालात का जायजा भी ले रही है। कहीं सड़कों पर कार जली है तो कहीं दुकानों से अब भी धुआं उठ रहा है। जिन सड़कों पर कल उपद्रवी पत्थर बरसाते दिख रहे थे, आज उन सड़कों पर उत्पात के निशान दिख रहे हैं। दिल्ली के हिंसा वाले इलाकों में आज हालात सामान्य हैं। हालांकि हिंसा की छिटपुट घटना आज भी हुई। गोकुलपुरी की स्क्रैप मार्केट में दंगाइयों ने तीसरी बार आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। हिंसा वाले इलाकों में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जाफराबाद और मौजपुर के बीच एसएसबी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बाबरपुर के इस इलाके की बात करें तो आप देख सकते हैं एसएसबी के जो जवान हैं, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम इलाकों को अब रैकी किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार पहुँच रही है उन इलाकों तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगा फैला हुआ था, जहाँ पर आगजनी हुई थी। अब पूरी सिचुएशन को ट्रैक डाउन करने की पूरी कोशिश कल से ही कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से आज बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये इस तरह की बाइक्स के अब एक तरह से जली हुई बाइक के निशान अब बाकी हैं कि किस तरह से दंगा भड़का था और किस तरह से वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। सीलमपुर में भी पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। हालांकि सड़कों पर आवाजाही कम है, दुकानें बंद हैं, लेकिन हालात काबू में आ चुके हैं। हालात को सामान्य करने के लिए अब पुलिस गलियों में जाकर गश्त लगा रही है और साथ में पैदल मार्च निकाल रही है ताकि लोगों में शांति स्थापित की जाए, उनको विश्वास दिलाया जा सके कि इलाके में अब शांति है और आप शांति बनाए रखें। इसकी कोशिश जो है वो खुद डीसीपी सूर्या जो है नॉर्थ ईस्ट के, वो गलियों में जाकर, ये भागीरथी विहार है जहाँ की गलियाँ आप देख रहे हैं, तमाम फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर खड़ी आपको नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हालात काबू में आने के बाद जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से सभी प्रदर्शनकारी हटाए जा चुके हैं। सड़क को खोल दिया गया, मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। सुरक्षा बल किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। अभी का स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। आप देख भी रहे हैं कि लोग बाग काफ़ी सड़क पे आ भी गए हैं, काफ़ी रोड्स खुल भी गए हैं। कल कुछ जो लोग बैठे थे जाफराबाद में सिट इन में, वो भी यहाँ से उठ गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ नॉर्मल सी आ चुकी है। बाकी हमारे सीनियर अफसरान जितने सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ज़्यादातर इनसाइड लेन्स वगैरह में, उसको भी आज बिल्कुल डोमिनेट किया जा रहा है। दिल्ली में हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है। सीलमपुर से स्पेशल कमिश्नर ने हालात का जायजा भी लिया।
दिल्ली से सईद आमिर हुसैन और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त और ज़्यादा अपडेट के साथ वाजिद अली जुड़ चुके हैं। वाजिद, हम जानना चाहेंगे कि आप किस एरिया में इस वक्त मौजूद हैं, मौजपुर में क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, हिंसा का कैसा तांडव जो है इस इलाके ने देखा और अभी क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई थी। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर वही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर अचानक से सीए के विरोध में महिला प्रदर्शनकारी बैठ गई थी, लेकिन अब वहाँ से प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटा लिया गया है। और ये जो मौजपुर चौक है, यहाँ पर सीए के सपोर्टर बैठे हुए थे, यहाँ से भी उन्हें हटा लिया गया है। लेकिन 3 दिन के बाद अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ पर अमन है, चैन है, सुकून जो है एक बार फिर से दोबारा से हो गया है। और लगातार जो है पुलिस बल जो है और अर्धसैनिक बल जो है गलियों का मुआयना कर रहे हैं, लगातार फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल जो है उन्होंने इसी सड़क से फ्लैग मार्च निकाला था। और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि लोग जो है शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में भी आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी आज सुबह देखा था, क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर जो अमन कमेटी के लोग हैं वो एक साथ निकल कर आए थे और उन्होंने सबको यही संदेश दिया था कि हम सब भाई हैं, हमें जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है यहाँ के आसपास की जो दुकानें हैं वो भी खुलनी शुरू हो गई हैं। तो कह सकते हैं कि जो ज़िंदगी है एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि दुकानें खुल गई हैं तो लोग घरों से जा के सामान भी खरीद रहे हैं। क्योंकि 2-3 दिन में ये पूरा इलाका जो है, इस इलाके ने काफ़ी तनाव देखा था, यहाँ का जो हिंसा का माहौल था वो देखा था। तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि इस हिंसा से किसी नुकसान जो है सिर्फ उन्हीं का होगा, किसी और का नहीं होगा, जिसके चलते जो है सभी लोग अब अमन चैन और सुकून की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई थी, उन्होंने हमसे साफ तौर पे यही कहा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ और उम्मीद यही करेंगे कि आगे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माहौल हुआ वो कहीं ना कहीं इलाके के लोग भी शर्मिंदा हैं कि ये जो पूरा माहौल बिगड़ा है किस तरीके से बिगड़ा, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर अब जो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पूरा चैन सुकून जो है और जिंदगी जो है दोबारा से आखिरकार 50 घंटे से ज्यादा के वक्त तक हिंसा का तांडव देखने के बाद जिंदगी जो है चैन सुकून की राह पर लौटती हुई नजर आ रही है। राहत की खबर यह है, लेकिन चाहे मौजपुर हो चाहे फिर कोई और इलाका हो, दिल्ली को जिसने दहलाया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।